दोस्तों आपका स्वागत है ग्रीन स्पून गार्डन में। आज हम बात करेंगे बैनियन ट्री का बोनसाई बनाने के लिए हमें पत्तों को क्यों काटना पड़ता है या लीफ प्रूनिंग क्यों करनी पड़ती है। इसके पीछे एक मेथड है कि बोनसाई जो होता है वो हमें इस तरह का चाहिए कि जिसके अंदर हमारे जो लीव्स हैं या पत्ते हैं वो छोटे हों। तो पत्तों को छोटा करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो पत्तों की कटाई करना यानी कि लीफ प्रूनिंग है। और आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्लांट जो है मेरा, इसके पत्ते काफ़ी बड़े हैं और इन पे काफ़ी निशान भी आ चुके हैं, तो इसलिए भी हमें लीफ प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में जो हमारा ग्रोथ का सीज़न है इंडिया के अंदर वो शुरू हो चुका है। पहले आइए देखते हैं इसकी कुछ एरियल रूट्स मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने ग्रो किया। ये वाली एरियल रूट मैंने पाइप के थ्रू ग्रो करी है। इसका मैं एक वीडियो आपको जल्दी बना के दूंगा और कुछ वीडियोस मैं अभी बोनसाई पर बनाऊंगा। ये देखिए कितनी अच्छी एरियल रूट है और ये पिछले साल रेनी सीज़न में ग्रो हुई थी। ये देखिए ये वाली भी सेम वही है। इसको भी मैंने पाइप के थ्रू ही ग्रो किया और ये एक रूट थोड़ी सी ये ड्राई हो गई तो उसको हम निकाल देंगे। तो आप इस तरह से एरियल रूट को ग्रो कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के दूंगा। फ्रेंड्स, इसकी लीफ प्रूनिंग करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना एक दूसरा प्लांट, वो आपके सामने है। यह है एक छोटा सा बैनियन ट्री। इसको भी मैं बोनसाई बना रहा हूँ एक छोटे प्लांट में, करीब 1 फीट से भी कम में। और ये इसकी एरियल रूट है और इसकी मैंने करीब लीफ प्रूनिंग ऑलमोस्ट अब से 15 या 20 दिन पहले मैंने कर दी थी और इस पर न्यू ग्रोथ भी आ चुकी है। तो इस प्लांट के अंदर मैं आपको इसकी ग्रोथ दिखाना चाहता था कि जब हम प्लांट को काटते हैं तो किस तरह से न्यू ग्रोथ आती है। ये देखिए इस तरह से। और पत्तियां काटने के बाद जो पत्तियां आती हैं नई वाली वो होती हैं पहले से छोटी। आप इसमें देख सकते हैं ये इसके अंदर न्यू शूट हैं जो हमको मिले हैं। तो इस तरह से हम अपने जो हमारा दूसरा वाला प्लांट है बड़ा वाला, उस पर भी हम इस तरह से नई ग्रोथ लाएंगे। देखिए ये पत्तियाँ उस पत्ती से छोटी हैं और इस तरह से इस पर नई ग्रोथ आई हुई है। तो इसी तरह से हम अपने बड़े प्लांट पर भी अब काम करते हैं। तो चलिए इसकी प्रूनिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। प्रूनिंग करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पत्तियों को हाथ से तोड़ सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। उसका तरीका ये है कि आपको इस तरह से ये पत्ती का जो ये डंठल होता है इसको अपने हाथ में पकड़ना है और इस तरह से आपको इसको दबा देंगे अपने थंब की हेल्प से। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे दबा देंगे। ये पत्ती टूट गई है। एक तरीका आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो इसका डंठल है इसके बीच में से आप इसको कैंची से काट सकते हैं। अगर आप बोनसाई बनाने में न्यू हैं तो आप इस तरह से पत्ती को मत काटिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप पत्ती काटेंगे तो जो उसकी बड है वो डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा रहेगा। अगर आप नए हैं तो कोशिश कीजिए आप इसको कैंची से काटें। अब देखिए यहाँ से ये इसकी ग्रोथ हो रही है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा यहाँ से काटूंगा तो ये कटेगा नहीं, तो उसके लिए मेरे को कैंची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो आप कैंची का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको कैंची के थ्रू काट के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको कैंची के थ्रू काटते हैं। ये देखिए इसके बीच से पकड़ा, उसको ऐसे काट दिया। बहुत सिंपल है, सिर्फ इस तरह से आपको काट देना है। और ये जो डंठल इसके ऊपर बचा हुआ है ये ड्राई होकर कुछ दिनों में गिर जाएगा और इसकी जगह नई पत्तियाँ, नए शूट्स इसमें आ जाएंगे। तो चलिए इसको मैं पहले अच्छे से काट लेता हूँ और फिर मैं आपको वापस वीडियो में आता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको सारे डंठल इसमें से काट देने हैं। कैंची से ये काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये है हमारा वो प्लांट जिसको हमने डिफोलिएट कर दिया, यानी कि इसकी सारी पत्तियां हमने काट दी हैं और इस तरह का हमको ये अभी ये स्ट्रक्चर इसके अंदर मिला है। और डिफोलिएट करने के बाद आपको प्लांट को शेड में रखना पड़ेगा जब तक इसके नए शूट नहीं आते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखिए। अब ये देखिए यहाँ से हमको 2 बैक बडिंग चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से काटूँगा, अगर मैं इसको नहीं काटता तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा, और अगर इसको मैं काट दूँगा, ये देखिए इस तरह से इसको मैंने काट दिया है, तो इसमें 2 शूट निकलेंगे, एक इधर और एक इधर, एक ऊपर एक नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके जितने भी शूट्स काट देंगे ऊपर से उतने हमको डबल मिलेंगे। तो इस तरह से प्लांट हमारा घना होता है। ये देखिए
हम इसको इस तरह से काट देंगे। ये आपको मैंने डंठल दिखाया था, यहाँ से इसको मैंने काट दिया है और अब यहाँ से मेरे को 2 या 3 शूट मिल सकते हैं, मिनिमम 2 तो मिलते ही हैं। तो जितने भी हमारे शूट्स हैं मैं उसको पूरे को काट कर इस तरह से ये हमारे पास बचता है। और जो टहनियाँ ज़्यादा लंबी हो गई हैं उसको भी हमें अच्छे से काट देना है। एक हाइट हमको मेंटेन करके रखनी होती है प्लांट की, अपने बोनसाई की। तो दोस्तों अब इस प्लांट को हम शेड में रख देंगे और शेड में रखने के बाद जब तक इसके अंदर न्यू ग्रोथ नहीं आती है तब तक हम इसको शेड में ही रहने देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।